देखो तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल नोमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। इसमें भी दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। अब तुम्हें सिंपल सी बात पता है, इसमें जो अपर्चर होता है वो ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तारे या कोई और प्लेनेट वो हमसे बहुत दूर है ना, वो जितनी दूर है उसके कंपैरिजन में उनका साइज बहुत छोटा है, इसलिए तो छोटे दिखाई देते हैं। जो वो जितनी दूर है उसके कंपैरिजन में साइज बहुत छोटा है, उसके लेंथ के कंपैरिजन में, डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ठीक है ना। साइज छोटा है मतलब वो थीटा से tan छोटा करेंगे हमारी आंखों को। भाई दूर अच्छी कितनी बड़ी चीज है, लेंथ भाई इतनी बड़ी है गेंडे जितनी, अगर इसको मैं 5 किलोमीटर दूर ऑब्जर्व करूंगा तो एंगल तो छोटा ही सबटेंड करेगी ना, है ना। तो वही बात है, ऐसा ही जब स्टार्स को हम देखते हैं या प्लैनेट्स को हम देखते हैं तब होता है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एंगल बड़ा करना होता है। क्या करना होता है, एंगल बड़ा करना होता है, ठीक है, एंगल बड़ा करना होता है। दूसरी बात कि उससे पहली बात वो इतनी दूर है तो उससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही बहुत कम आ रही, तो भाई जितनी आ रही है उसको तो कैप्चर कर लो, इसलिए ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा करना पड़ता है, समझ में। ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर बड़ा करना पड़ता है, समझ में आया क्या। अब जो भी हमारे पास आएगा, लाइट आएगी, अब अर्थ पे खड़े होकर तुम देख रहे हो किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो ऐसे, और ये बहुत दूर है, तो लगभग लाइट सरफेस के पैरेलल आएगी ना, किसी से भी मान लो यहां से देख रहे हैं तो लगभग सरफेस के पैरेलल आ रही, तो थीटा क्या बनेगा, स्मॉल, थीटा क्या बनेगा, स्मॉल। अब मान ले आ रही है तो वो चीजें तो लगभग इन्फिनिटी पे ही तो होती हैं, कहां पे होती है, इन्फिनिटी पे होती है, नहीं होती, पहले तो ये बताओ, होती है ना, कहां पे, इन्फिनिटी पे होती है। मान लो थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, इन्फिनिटी पे है, ये तो बात क्लियर होगी सर कि थीटा स्मॉल है और थीटा इन्फिनिटी पे तो थीटा स्मॉल है, और थीटा स्मॉल है तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर यहां पे थीटा और tan थीटा का एक रिलेशन, ठीक है ना, थीटा और tan थीटा बराबर हो। अब रे ऑफ लाइट मान ले इन्फिनिटी से आ रही है किसी ऑब्जेक्ट के पास, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो चीजें बड़ी दूर होती हैं तो इन्फिनिटी से ही आएगी। अब इन्फिनिटी पे आएगी, अगर ये पैरेलल आती, पैरेलल टू प्रिंसिपल है ऑप्टिक एक्सिस, तो क्या यहां ये इसके फोकस पे मीट करती, पैरेलल आती। और अगर ये पैरेलल नहीं आई है, अगर ये पैरेलल नहीं आई है तो ये कहां पे मीट करेगी, सोचो एक बार, कहां पे मीट करेगी, फोकल प्लेन में। अगर रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है और ऑप्टिक एक्सिस के भी पैरेलल, दे विल मीट एट फोकस, ये फोकस मान लेते हैं, वो नहीं, ठीक है, ताकि थोड़ी बड़ी इमेज बन जाए, ट्रायंगल वगैरह बड़ी बन जाए। अगर पैरेलल खुद से है और पैरेक्सियल नहीं है तो वो इसके प्लेन में मीट करेगी कहीं ना कहीं, समझ में आया क्या, पैरेलल है और पैरेक्सियल, पैरेक्सियल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल, तो कहां पे मीट करेगी, फोकस पे। और अगर पैरेलल है और पैरेक्सियल नहीं तो किस में मीट करेगी, इस प्लेन में। एक प्लेन बना दो यहां पे, उस प्लेन में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, पक्का। अब ये रे ऑफ लाइट यहां से ऑप्टिक एक्सिस से पास गई तो सीधी जाएगी, वो तो सीधी जाएगी, चली गई। दूसरी ऐसे जाएगी, जुगाड़बाजी करनी पड़ती है यार, डायग्राम बनाते हैं, समझ में आया ना। अब इसके बाद में आता है हमारे पास आईपीस, क्या आता है, आईपीस, ठीक है। वही है, इससे इमेज इसकी ऑब्जेक्ट था,
यहाँ पे इमेज बनी, इमेज कैसे बनेगी, अब इसको मिटा देता हूं, सिर्फ मैं इन्वर्टेड इमेज बना देता हूं, ठीक है ना। एफओ पे बनेगी इमेज, कहां पे, एफओ, समझ में आ गया। हाँ अब यहां पे मैं अपना बना रहा हूं क्या, इससे निकला लाइन खींच लेंगे वो सही रहेगा, आई पीस, ये बनते टाइम क्लिक कर सकती है बोल के, ठीक है ना। ये आई पीस आ गया हमारा, क्या आ गया, आई पीस। दूसरी बात, इस ये ऑब्जेक्टिव, इसके नाम लिख देते हैं अभी, ऑब्जेक्टिव आई पीस, इसकी फोकल लेंथ एफओ और इसकी एफई, समझ में आया ना। यहां से यहां तक की दूरी एफओ के बराबर होगी या नहीं होगी, और ये यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर, यूई के बराबर होगी ना। ये इससे लिखना था यार सब कुछ, ठीक है, एफओ यूई, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये यूई लेस देन एफई होगा तो इमेज यहां कहीं बनेगा, कहीं पे भी, मतलब यहां पे कहीं पे भी बनेगा, ठीक है। जनरल निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, जनरल। तो मैं अब बनाने का तरीका होता अलग है, ठीक है, इसमें जुगाड़बाजी करनी है, मतलब मेरे को अंदाजा लगाना है कि यहां पे बना देता हूं सही से, तो मैं इसके अकॉर्डिंग रे ऑफ लाइट को लेके आऊं, ठीक है ना। साइज आइडेंटिफाई इस लाइन के अकॉर्डिंग होता है, मैं बनाने का तरीका बता रहा हूं। एक लाइन हम यहां से ड्रॉ कर लें, अब बनाने का तरीका बता रहा हूं, याद रखना। एक लाइन यहां से ड्रॉ करो ऑप्टिक एक्सिस से, जो इसको पास करती हुई आए और ऐसे निकले, समझ में आया। ये हमें बताएगी कि किस जगह पे भी सेट कर लो, इस लाइन से एग्जैक्ट यहां से यहां तक की हाइट होगी इमेज की, ये हमें बता देती है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये हमें करेक्ट बता दी कि तू वहां करेक्ट चल रहा है, ठीक है। बाकी तो होता तो तुम्हें पता है, पहले तो वहां पे लाइन गिरती है, फिर उसके बाद में इमेज बनती है, पर अब पहले इसको बना के ये लाइन खींचते हैं, पहले उससे हाइट डिसाइड कर लेते हैं, पोजीशन खुद से डिसाइड करते हैं कि जहां पे भीड़ भाड़ ना हो वहां पे बना देते हैं बच्चों को समझाने के लिए, है ना। और उसके बाद में हाइट डिसाइड करते हैं इस लाइन से, बाकी तो तुम्हें पता है काम चलता है बस। और यहां पे हाथ बना देते हैं, समझ में आया क्या, आया ना। हाँ, अब आपके दिमाग में एक ख्याल आया, कुछ एक चीजें फिर से रिपीट कर देता हूं। ये तो है ऑब्जेक्टिव एफओ पे इमेज बनी, पैरेलल है पैरेक्सियल, इसलिए फोकल प्लेन में इमेज बनेगी, ना कि फोकस पे, ठीक है। प्लेन में मीट करेगी, रे ऑफ लाइट प्लेन में मीट करेगी, इमेज तो फोकस पे ही बनेगी। रे ऑफ लाइट कहां पे मीट करेगी, फोकल प्लेन में मीट करेगी, और पैरेलल और पैरेंशियल होती तो यहां पे मीट करते ना। फिर उसके बाद में यूई, इससे दूरी इस इमेज की हुई, इस इमेज ने इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, आई पीस के लिए, फिर आई पीस ने इसके कोरस्पॉन्डिंग इमेज बनाई, दैट इज फाइनल इमेज, दैट इज फाइनल इमेज। समझ में आया, आया। हाँ, ये हो गया। और क्या बोलना था, और हाँ, एक और बात बोलनी थी, अभी अभी दिमाग में, इमेज बन गई, ये रे ऑफ लाइट चली गई, ये ऑब्जर्व करेंगे यहां से। हाँ, एंगल्स की बात आती है, ये क्या एंगल बनेगा, थीटा, ये क्या बनेगा, और ये फाइनल एंगल फॉर्म बाय, सॉरी, फाइनल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज एट आई, दैट इज थीटा, सॉरी ये थीटा आएगा, ये थीटा नोट आएगा, और ये
थीटा है। समझ में आया? यही होता है ना फाइनल इमेज जो एंगल बनाती है वो थीटा होता है ना। हाँ, तो ये थीटा आ गया और ये इंटीरियर अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये थीटा है। समझ में आया? अब इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स ले लेते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर होती है हमारी थीटा बाय थीटा नॉट, है ना। अब यहां से चलते हैं आगे। देखो मैग्नीफाइंग पावर जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, थीटा बाय थीटा नॉट। इसको हम tan थीटा बाय tan थीटा नॉट भी लिख सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि एंगल ये बहुत स्मॉल होते हैं सारे के सारे। तो अगर मैं इसको h मान लूं, सॉरी h डैश मान लूं, तो मैं क्या लिखूंगा, h डैश बाय u e अपॉन h डैश बाय f है ना। थीटा बाय थीटा नॉट होता है ना, f नॉट है ना। समझ में आया नहीं आया ना। अब इसको ये दोनों कट जाएंगे, ये दो ट्रायंगल लिए हमने, ये और ये समझ में आया। अब यहां पे क्या आएगा, f बाय, समझ में आया। इमेज वर्टिकली अपोजिट बन रही है, सॉरी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है ना। इमेज इन्वर्टेड बन रही है। अब सीधा मैग्नीट्यूड पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा मैग्नीट्यूड पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आ गया जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब इसमें स्पेशल केस बनते हैं। स्पेशल केस क्या बनेंगे भाई, मैक्सिमम कितनी दूरी पे बन सकती है, इंफिनिटी पे, मिनिमम डी पे। सिंपल सी बात। जब ये मैक्सिमम कितनी दूरी पे बन सकती है, तुम ध्यान से देखिए तो फिक्स है कि ये घटा बढ़ा सकते हैं, और ये घटाए बढ़ाएंगे तो v घटे बढ़ेगा। ये इसको कितना बढ़ा सकते हैं, f इसको कितना बढ़ा सकते हैं, तो ये मैक्सिमम होगा। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगी, है ना। ये कितना घटा सकते हैं कि इमेज डी पर बने। सोचो एक बार, मैं तुम्हें फिर से बेसिक पे लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह आज नहीं किए तो भाई प्लीज जाके कर लेना। फिर से बता रहा हूं कि मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम की बात करूं पहले। मिनिमम मतलब यू मैक्सिमम। यू मैक्सिमम कितना है पॉसिबल, यू मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, एफ से ज्यादा कर देंगे तो इमेज कहीं और ही बनेगी, इंफिनिटी पे नहीं बनेगी। समझ में। तो हमें मिनिमम के कोरस्पोंडिंग दिमाग में हमारे आ जाना चाहिए कि पहली बात तो ये कि हमारा यू मैक्स होना चाहिए। यू मैक्स कितना कर सकते हैं, एफ, उसके कोरस्पोंडिंग वी क्या होगा, यू ई मैक्स, वी क्या होगा, इंफिनिटी। समझ में आया। दूसरा, अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं मैक्सिमम की, तो मेरा यू ई क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम कितना कर सकता हूं कि उसके कोरस्पोंडिंग मेरा वी क्या है, डी के बराबर। समझ में आया, दिख रहा है आपको। पूरी फील्ड लाके बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं पूरी। अब हमारा नॉर्मल केस में तो, जनरल केस में तो एल की वैल्यू क्या होगी, एफ ओ प्लस यूई का मोड ले लेना, ठीक है, एफ ओ प्लस यूई का मोड, है ना। मिनिमम के केस में क्या होगा, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के केस में क्या होगा, एल की वैल्यू क्या मेरा u इक्वल्स टू एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। कहीं तो सोच रहे तुम पढ़ा दे पहले, मुझे ध्यान दो पहले सारे। क्या जनरल फॉर्मूले में मेरा एल इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एफ ओ प्लस आ रहा है क्या। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के केस में, किसमें, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के केस में कब होगी, जब मेरा यूई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यूई कब मैक्सिमम होगा, उसके कोरस्पोंडिंग मेरा वी क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। आदमी मैक्सिमम कितनी दूरी तक देख सकता है, इनफिनिटी तक देख सकता है, तुम बताओ,
ठीक है ना, हो गया। इस केस में मेरा एल क्या होगा, क्या एफ ओ तो एफ ओ रहेगा, उतना तो चेंज होना नहीं, यू किसके बराबर हो जाएगा, होएगा या नहीं होएगा, आएगा। पहली बात इस केस में देखो एल क्या हो जाएगा, एफ ओ का मोड प्लस यू, ये यू किसके कोरस्पॉन्डिंग हुआ, जहां पे वी क्या हो, डी के बराबर। समझ में आ गया। अब इसमें जैसे इनके फॉर्मूले मॉडिफाई कर देते हैं, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर यू किसके बराबर, एफ ई के बराबर, तो एफ ओ बाय समझ में आ गया। माइनस का साइन है, इसमें मैग्नीट्यूड पुट करना है, इतना समझ में आ गया। हाँ, अब इसकी बात आती है, कहां पे हमारा मेन फॉर्मूला ये। अब इसमें निकालते टाइम हम क्या करेंगे, इस तरफ हमारा 1 बाय यू वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ, एफ ई, क्योंकि आई पी की बात हो रही है यहां पे, है ना, एफ ई और यू किसके बराबर होगा, माइनस यू के बराबर, पर हमें पता है वी किसके बराबर होगा, माइनस डी के बराबर। समझ में आया। यहां से मेरा 1 बाय यू क्या आएगा, 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। समझ में आया। इसको मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरी मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी माइनस एफ ओ, ये यहां तक बंद हो गया, इसका कैबिन बंद कर देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर इधर आ जाता है, मैक्स, इसमें देखो ध्यान से, माइनस एफ ओ अपॉन यू, अब 1 बाय यू की वैल्यू पुट करो, माइनस एफ ओ अपॉन 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। अरे आवाज नहीं, तो ये यहां पे देखोगे ये वैल्यू पुट कर दी है ना, कुछ और रहा है हमारा, सही कर रहा हूं ना, हाँ लग गया जुगाड़। हाँ तो यही फॉर्मूला बनेगा हमारा, प्रॉपर समझ में आया नहीं आया, सब कुछ मैग्नीट्यूड में पुट करना है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, पक्का। अब तुम्हें कैसे नोट डाउन करना है मैं वो बता दूं। तुम्हें पहले ये जनरल डायग्राम बनाना है, तुम्हें कैसे जनरल डायग्राम बनाना है, और उसके बाद में मिनिमम का अलग, मैक्सिमम का अलग। किसी को फील नहीं आई है तो मैं फिर से बता सकता हूं कि थीटा बाय थीटा नोट से कैसे निकालेंगे, वैसे कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत है किसी को बता दूं, बाद में ये मत बोलना समझ में नहीं आया, पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है, अभी पूछ सकते हो, मैं भाई साहब फिर से कह रहा हूं, स्लो इसलिए है कि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। छाप लो तो बोल क्या, हाँ हाँ, मैक्सिमम का अलग, मिनिमम का अलग, ये तो बना ही दिया जनरल का। तो डिफरेंट अब निकालोगे तो उससे क्या होता है, रिटेंटिविटी ज्यादा होगी और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूं तुम्हारी रिटेंटिविटी ज्यादा रहे, दैट्स इट। और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी खुद आ जाती है कि हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ करती है, मैं गलत सोच रहा था इससे पहले। समझ में आया। तो डायग्राम में बड़ा, इसमें पता नहीं आदमी किसको क्या ले लेगा। पोज कर, पोज ही कर रहे। अब इसके बाद में आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या आता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है ना। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का एक और फॉर्मूला बनता है, मैं वो बता देता हूं आपको पहले, ठीक है ना, कि सर एफओ बाय एफई ना हो के कुछ और बन जाए तो मैं बताता हूं। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो
ये है ऑब्जेक्टिव और ये आईपीस। रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे इंफिनिटी से, लगभग लगभग इंफिनिटी से आती है और ऐसे जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, जो यहाँ पे आई वो ऐसे जाएंगे, ऐसे आई वो ऐसे जाएंगे और यूं निकल जाएंगे। ठीक है ना। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ये कोर्सपोंडिंग बता रहा हूं, जहां पे इंफिनिटी पे इमेज बनती थी, कब ध्यान से इंफिनिटी पे नजर आएगी, है ना। अब ये इसका अपर्चर मान ले DO है, इसका DE है, तो ध्यान से देख ये FO है और ये F, समझ में आ रहा है पक्का। अब ध्यान से देख ये और ये, या मैं बोलूं ये और ये कैसे मिला ट्रायंगल, ये थीटा सेम है ना, ये थीटा सेम, समझ में। ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड इसकी और ये साइड इक्वल, समझ में। तो ये एंगल तो सेम हो गए, अब ये एंगल सेम हो गए तो बेस एंगल भी इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों साइड सेम है तो ये एंगल तो दोनों, भाई सिंपल सी बात है, ये 40 तो ये 40 और ये एंगल है वो 40 के अलावा बचा कितना 140 70 इसमें भी तो वही होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल भी तो है, समझ में। तो इसके भी 70 समझ में आया। तो ये हो गई आपकी सिमिलर ट्रायंगल्स। यहां से आपको पता है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, F/F, यही होती है ना। अब तुम ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में देखो, एक पढ़ ध्यान से, if triangle are similar then their corresponding sides are equal, तो मैं लिखूंगा FO, ये ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, FO by FE is equals to DO by DE। हाँ कि पुट कर दो यहां। अगर आपको क्या ना दिया जाए, आपको अपर्चर दे दिया जाए, तब भी निकाल सकते हो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, है ना। तो ये एक ऐसा है। उसके अलावा आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या आता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कुछ नहीं करता। अब तुमने देखा हो तो इससे पहले जो हमने नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया था, है ना, अब उसमें इमेज उल्टी बन रही थी। अब जुपिटर तो गोल है, अब उल्टा दिखे चाहे सीधा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, समझ में। उल्टा दिखे चाहे सीधा, कोई दिक्कत है क्या? गोल चीज को गेंद को यूं करके देखेंगे तो दिक्कत आ रही नहीं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अगर बात करें हम लोग, जैसे कहीं पे तुम घूमने जाओगे तो मान लो, जितना मेरा अंदाजा है, तुम अगर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस स्मारक बना है, उसके पास जाओगे तो छोटे छोटे टेलीस्कोप लगे हुए हैं आउटसाइड में, सीन देखते हैं पास से इमेज को, जैसे चेहरा देखेंगे, हाँ भाई इतना बना हुआ है, किसका बना, समझ में आया ना। तो उसको वहीं से लोग देखते रहते हैं, और ज्यादातर ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहां पे घूमने की जगह, टूरिज्म प्लेस पे मिलते हैं, समझ में आया क्या। वो अगर उसमें तुम देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल देखा तो उल्टा दिखाई देगा, तो फिर तुम्हें तो दिक्कत होगी ना, है ना। तो उसके लिए आया था एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल से देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा, टेरेस्ट्रियल में कुछ नहीं हुआ, सेम फॉर्मूले, सब कुछ सेम। चेंज क्या है वो बताता हूं। अब बोल, अरे पूछा गया, मतलब ये चीजें क्या होती है, टीचर क्या पता थोड़ा और क्लियर कर दे, और तेरे अलावा क्या होता है, तुमने तो पूछने की हिम्मत कर ली, और कई ने पूछने की हिम्मत अगर चुपचाप चलता रहता टीवी, है ना, तो उनका विचार वही बहाने से क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं बच्चे मैक्सिमम मेरे से पूछे प्रॉब्लम, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं हवाबाजी कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव, रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आई, लगभग इमेज बन गई, यहां पे मान लो बन गई। अगर मैं इसके बीच में एक लेंस रख दूं, एक और आईपीस तो हमारा उधर होगा, बीच में यहां पे रख दें, और उस लेंस के 2f पे इसका तो ये क्या है f, और उसका क्या है 2f। अगर तुम ध्यान से देखो 2f पे इमेज क्या बनती है, 2f पे अगर इमेज रखी गई है वो इक्वल साइज की बनती है, पर इन्वर्टेड बनती है। अब ये इधर है तो इमेज उधर कहां पे बनेगी, 2f पे बनेगी, पर कहां पे बनेगी, समझ में आया कैसे।
वो भी बना देता हूँ तुम्हारे लिए। मान लो लेंस बढ़ानी है, वरना ऐसे बनाने का तरीका बता देता हूँ। एक तो पैरेलल ले जाओ, और पैरेलल भी लेके जा रहे हो रे ऑफ लाइट, तो एक ऐसे ले जाओ, ठीक है, और एक पैरेलल ले जाओ। चलो, वरना मैं इधर से लेके जाता हूँ, उधर लेके जाता पैरेलल। समझ में आया क्या? अब इसको मैग्नीफाई करके देख लो, इसको मैग्नीफाई करके देख लो। यहां पे इमेज बनाने मान लो, अब सीधा ऑब्जेक्ट था कहीं ना कहीं पे इंफिनिटी पे, सीधा ही दिखाई दे रहा है, पास में दिखाई दे रहा है ना? तो इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। सब फॉर्मूले वही, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस कर दो बस। प्लस 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 प्लस। समझ में आ गया? सब फॉर्मूले डिक्टो। अरे इसने क्या किया है? इसने सिर्फ यही तो क्या उल्टे को सीधा और कुछ काम किया है इसने? नहीं ना। इसकी एक वो होती है, क्या बोलते हैं, कमी होती है कि ये क्या कर देता है, इंटेंसिटी कम कर देता है। 3-4 से जाएगी, हर मेटेरियल की थोड़ी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, तो जितनी दूर तक लाइट जाएगी थोड़ी बिखरेगी भी साइड में, है ना, और थोड़ी एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। क्या पता, मतलब कुछ भी रीजन हो, पर ज्यादा लंबा पाथ ट्रेवल करेगी लाइट तो उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसकी ये कमी है बस। बाकी ये सीधे को सीधा दिखाता है, उल्टे को उल्टा। जो हमारे वहां पे लगे रहते हैं वो कौन से होते हैं? समझ में? मे बी वो तीसरा गैलीलियो भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? गैलीलियो। वो कल कर पाऊंगा, ठीक है ना, वो कल कर पाऊंगा। अब इतना समझ में आया? इसमें ट्यूब लेंथ क्या होगी? देखो, गैलीलियो इतना वो नहीं है बड़ा, पर ना तुम्हारे सिलेबस में, पर फिर भी एक बार ये मान लो देने वाला बोल देगा मैंने तो एप्लीकेशन ऑफ लेंस पे दिया था क्वेश्चन, बोल सकता है क्या कर लो, गैलीलियो सब सिलेबस में था। अरे एप्लीकेशन ऑफ लेंस पे क्वेश्चन था, मैं गैलीलियो बोल ही नहीं रहा इसको, ये तो एक सेटअप है, मान रहे हो ना, उसलिए बता। अब L यहां पे क्या है? ट्यूब लेंथ 2f सॉरी 4f FO प्लस UE, मोड मोड डाल देना। अब मिनिमम मैक्सिमम वो तुम अपने आप डाल दोगे। मिनिमम के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? FE, और मैक्सिमम के कोरस्पॉन्डिंग UE, ठीक है, वो तुम अपने आप कर लो। सेम फॉर्मूला डिट्टो, सिर्फ प्लस का साइन आएगा। समझ में आ गया? और ट्यूब लेंथ चेंज हो जाएगी। हाँ बोल, कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लेना भाई। हाँ बोल। मैं बताता हूँ, रिफ्लेक्टिंग क्या क्या पीडीएफ में भेजना आपने कल, टेलीस्कोप नहीं, हाँ नहीं दिया, रात जल्दी में निकले तो आज दे दे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्या है, मेरे को नहीं पता। शाम तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक के मेरे पास पीडीएफ आ जाना चाहिए, न्यूमेरिकल सोल्व करके। डाउट है वो डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज किसी को डाउट है तो आज बताओ कि सर आज डाउट है। हाँ बताओ, हाँ पूछ।